नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का। सेटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था का। दोस्तों यहाँ बैठक व्यवस्था का पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट नंबर पहले को नहीं देखा दोस्तों, जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें हम पार्ट नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट को दोस्तों दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जिसमें दोस्तों अगर उसको लाइन में बैठाया जाता तब, और जब उसको लाइन में आमने सामने बैठाया था, या दो लाइन में बैठाया था या एक लाइन में बैठाया था, तो दोस्तों वहां पर हम क्लियर किए। आज हम इस क्लास में क्लियर करने वाले दोस्तों, जब हम दोस्तों उसको सर्किल में बैठाते हैं, तो जैसे अगर हम उसको दोस्तों सर्किल में बैठाएंगे तो सर्किल में हम उसको किस प्रकार से बैठाते हैं। पहले तो बात करते हैं सर्किल में दोस्तों, एक बार तो कहेगा कि वह अंदर में बैठा दो मुंह करके, और दोस्तों एक बार कहेगा कि वह केंद्र की तरफ मुंह देख रहा है, और एक बार दोस्तों कहेगा कि वह केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, मुंह केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अगर दोस्तों वह केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो इधर दोस्तों अगर हम मानेंगे तो इधर दोस्तों दायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, मतलब कि इधर राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरफ का लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ बायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम मानते हैं तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इन सब का, तो इसका दोस्तों इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, मतलब इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर, राइट इधर और लेफ्ट इधर, राइट इधर दोस्तों और लेफ्ट इधर हो जाएगा इन सभी का। अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, मतलब कि अगर वह बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ केंद्र से बाहर की ओर दोस्तों, यह इसमें इधर लेफ्ट हो जाता है, मतलब कि इधर राइट हो जाता है, दायां राइट दायां हो जाता है। और दोस्तों अगर हम इधर बात करते हैं इस तरफ को, तो इस तरफ दोस्तों लेफ्ट हो जाता है, बायां हो जाता है, मतलब कि यह उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह इसका लेफ्ट हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और दोस्तों राइट, यहाँ से वह निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों एक बात तो यह इसमें बैठा दिया केंद्र से अंदर और बाहर की ओर। अब दोस्तों अगर हम वहां पर बैठाते हैं, जैसे दिया गया है सम संख्या में संख्या, मतलब कि सम संख्या में बैठाना, जैसे सम संख्या में बैठाना दे दिया, जैसे वह कह दिया कि आपको बैठाना है 2 4 6 8 10। अगर दोस्तों इसमें बैठाना हुआ सम संख्या में, तब दोस्तों वहां पर हम उसको बैठाएंगे आमने सामने, मतलब कि इस प्रकार से दोस्तों हम बैठाएंगे, मतलब कि यहाँ से यह इस प्रकार से आमने सामने बैठाने की कोशिश हमेशा रहेगी कि वह आमने सामने बैठेंगे। तो यहाँ से दोस्तों अगर सम संख्या में रहता है तो उसको आमने सामने बैठाते हैं। अगर विषम संख्या में रहता है, विषम संख्या जैसे मतलब कि कह दिया 3 है, 2 3 है, 5 है, 7 है और दोस्तों 9 है, इसी प्रकार से आगे अगर व्यक्ति आते हैं तो दोस्तों उनको हमको किसी भी संख्या में सम या विषम में नहीं बैठे, मतलब कि उनको आमने सामने नहीं बैठाना। जैसे विषम में है तो विषम में कैसे आमने सामने बैठे, तो हम उनको दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर बैठा देंगे, इस प्रकार से बैठा, चाहे जहाँ पर भी उनको बैठा सकते हैं। मगर अगर सम संख्या में दोस्तों दिया गया है तो वहाँ पर हम उनको आमने सामने बैठाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा लक्ष्य होता है दोस्तों। इन बातों को आप ध्यान देना। तो दोस्तों यही इतने बस, अगर आपको समझ में आ जाता है तो हम कहेंगे दोस्तों आपको सर्किल वाले जो क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों, अब आप बना लेंगे, अब आप उनको बना लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जैसे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है ड्रेक पवन और गगन लक्ष्मण एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। लेकिन दोस्तों इस क्रम में वे बैठे नहीं हुए हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कितने लोग हैं, हम कहेंगे यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, और बताया गया केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके दोस्तों बैठे हुए, तो 4 लोगों को हम आमने सामने बैठा देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने बैठा दिया है। और कहा गया ड्रेक गगन के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। अब दोस्तों गगन को हम यहाँ पर अगर बैठा देते हैं तो हम कहेंगे इसके ठीक दाईं ओर। अगर हम दायां देखते हैं, अभी हमने बताया था दायां दोस्तों इधर होता है, और बायां अगर बात करते हैं बायां दोस्तों इस तरफ होता है। तो गगन के ठीक बगल में दाईं ओर है, कौन है दोस्तों? ड्रेक है, यहाँ पर ड्रेक हो जाएगा। अब आगे, और लक्ष्मण ड्रेक और पवन के बीच में बैठा है। ड्रेक और पवन के बीच में दोस्तों कौन बैठा है? लक्ष्मण बैठा है, लक्ष्मण बैठ जाएगा, और यहाँ पर पवन है।
तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि पवन लक्ष्मण के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा हुआ है। पवन जो है दोस्तों वह लक्ष्मण के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा हुआ है। दोस्तों वह बाईं ओर न बैठकर वह दाहिनी ओर बैठा है, जो कि हम कहेंगे ए वाला गलत हो जाएगा। आगे पवन गगन के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। पवन जो है दोस्तों वह गगन के ठीक बगल में बाईं ओर बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे बी वाला सही है। सी वाला डायरेक्ट पवन और गगन का निकटतम पड़ोसी है। डायरेक्ट जो है वह पवन कैसे दोस्तों, पवन तो यहाँ पर है तो यह गलत है। डायरेक्ट पवन के ठीक बगल में बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से जो सही होने वाला दोस्तों विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों सही आता है, हम कहेंगे दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 8 विद्यार्थी S1 S2 S3 S4 S5 S6 मतलब कि 8 विद्यार्थी हैं S8 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कहा गया है केंद्र की ओर अगर दोस्तों मुंह करके बैठे हुए हैं तो हम इस प्रकार के इनको बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 को दोस्तों हमने केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा दिया है। यहाँ पर अगर यहाँ से दोस्तों चर्चा करते हैं हम तो S2 S4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S4 को दोस्तों हम यहाँ पर अगर बैठा देते हैं तो यह कहा गया है इसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है, S2 बैठा है। तो S4 का अगर हम दाहिनी ओर देखते हैं पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वह हम कहेंगे S2 बैठा हुआ है। आगे S6 जो है या S4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। S4 का अगर बायां देखते हैं पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर S6 बैठा हुआ है। S3 S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं चर्चा करेंगे। फिर कहा गया है S6 जो है वह S1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। दाईं ओर दूसरे स्थान पर किसके, S1 के पहला दूसरा यहाँ पर दाईं ओर बैठा हुआ है और S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर S3 बैठा है। तो पहला दूसरा यहाँ पर दोस्तों 3 बैठ जाएगा। आगे S7 जो है वह S5 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। S7 जो है वह S5 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर हम दोस्तों S5 को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसका दाया देखेंगे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर तो नहीं बैठ पाएगा। अगर हम 5 को दोस्तों यहाँ पर बैठाते हैं तो हम कहेंगे इसके दाहिनी ओर देखते हैं पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दोस्तों 7 बैठ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बैठ गए हैं तो कौन बच रहा है, सिर्फ एक, हम कहेंगे S8 बच रहा है। तो 8 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तर्क द्वारा एक समान है और एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। हमको साथियों ढूंढना है कौन सा जो विकल्प है जो इनसे मतलब कि समूह से संबंधित नहीं है। अगर हम S3 का S1 से देखते हैं तो S3 और S3 है यहाँ पर और S1 है यहाँ पर। हम कहेंगे इसके दाहिनी ओर, इसके S3 के दाहिनी ओर दोस्तों यह बैठा हुआ है S1 जो है हम कहेंगे S1 के बाईं ओर यहाँ कह दें या S1 को बाईं ओर दूसरे स्थान पर मतलब कि L2 मतलब कि लेफ्ट से बाएं, मतलब कि S1 से अगर हम चर्चा करते हैं दूसरे वाले से तो हम कहेंगे यह बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मगर यहाँ से S8 से S5 में जाते हैं, हम कहेंगे S8 से अगर हम S5 में जाते हैं तो यहाँ भी दोस्तों कहेंगे हम L2 के, या दोस्तों यह L2 मतलब बैठा हुआ है बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट में वह दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ से भी आ जाएगा वही। और यहाँ से देखेंगे S4 से S2 तो S2 से S4 दोस्तों यह भी दोस्तों उसी तरह से बैठा हुआ है। हम कहेंगे यहाँ लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। S7 से S8 हम कहेंगे यहाँ 7 से S8 में अगर जाते हैं दोस्तों यह राइट साइड में पहले स्थान पर बैठा हुआ है। राइट साइड में पहले स्थान पर दोस्तों यहाँ पर जो भिन्न होने वाला है विकल्प नंबर डी भिन्न होने वाला है। डी दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं
आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है। 7 मित्र पर्व, काजी, रईस, सुशील और तानिया जो है, उमा और विष्णु एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। किधर बैठे हुए हैं? केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुल कितने लोग हैं दोस्तों? अगर हम बात करेंगे तो 7 लोग हैं। 7 लोगों को हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कि आमने सामने बैठते हैं। आज सामने कैसे 7 लोग? तो यहाँ पर हम कहेंगे 4 4 और एक 5, 6 और एक 7, 7 लोग दोस्तों यहाँ पर बैठ गए हैं। तो पूछा क्या गया कि यहाँ पर कहा गया है कि पर्व जो है वह तानिया और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है। पर्व जो है दोस्तों हम कहेंगे वह तानिया और सुशील दोनों का पड़ोसी है। तो हम कहेंगे पर्व बीच में आएगा, बाकी इनके बगल बगल में तानिया और सुशील चले आएंगे। पर्व इस तरह से आएगा और तानिया इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकता है। तो सुशील, यहाँ पर सुशील इधर भी हो सकता है और दोस्तों इधर भी हो सकता है और इधर भी। यह जरूरी नहीं है कि यह इसके इधर भी है। तो यहाँ से बात करते हैं, दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। पड़ोसी है, बस यही बताया गया है। उमा, काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है। उमा जो है वह काजी तानिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर दोस्तों हम तानिया को यहाँ पर बैठा देते हैं तो तानिया के अगर हम दाईं और दूसरे स्थान की चर्चा करते हैं तो पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? हमें दूसरे स्थान पर दोस्तों काजी बैठी हुई है। काजी बैठी हुई है और काजी बैठा है। काजी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है? अगर दोस्तों देखते हैं यहाँ से उमा, काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसी है। कौन है दोस्तों? उमा है। उमा अगर हमको यहाँ पर अगर उमा को हम बैठा देते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे, अगर हम यहाँ पर उमा को बैठा दें दोस्तों, उमा यहाँ पर बैठ जाएगी। तो उमा जो है दोस्तों वह काजी और विष्णु, यहाँ पर विष्णु आ जाएगा। तब विष्णु आगे दोस्तों अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ से हम तो वह इन दोनों के बगल बगल पास में बैठे, बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यह दोस्तों पर्व हो जाएगा और यहाँ पर सुशील हो जाएगा। और अब एक बचता है, कौन है दोस्तों? हम कहेंगे दोस्तों वह रईस है। तो पूछा गया है काजी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा या बैठी है? तो काजी का अगर दोस्तों बगल देखते हैं तो बगल में दोस्तों वह रईस बैठी हुई है, रईस बैठी है। तो यहाँ पर रईस बैठा है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर ए यहाँ पर दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। तो दोस्तों इन प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, हम कहेंगे यहाँ पर सारे के सारे दोस्तों सब कुछ दिया रहता है। यह बहुत आसान होता है, बस आप सभी को बस एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको बैठाना, जैसे कहा गया वैसे बैठाते चले जाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। 7 लड़के B1, B2, B3, B4, B6, B5, B6 और B7 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कहा गया आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे। दोस्तों यहाँ से हम बैठा देते हैं 7 मित्र को। तो यहाँ से 7 मित्र को अगर बैठाएंगे तो कहीं पर भी हम बैठा सकते हैं। 7 मित्र हैं तो दोस्तों कहीं पर भी हम बैठा सकते हैं इस प्रकार से। आगे B1 जो है B7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B1 जो है दोस्तों वह B7 के, हम कहेंगे दोस्तों अगर हम 7 को यहाँ पर निकाल के ले आते हैं, 7 यहाँ पर आ गया है, तो इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर इसका हम बायां देखते हैं तो बायां देखने पर दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर B1 बैठा हुआ है। B1 को दोस्तों हमने बैठा दिया है। आगे B4 जो है वह B1 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। बाईं ओर निकटतम स्थान पर कौन बैठा है? B4 बैठा हुआ है B1 के। तो आगे B2 जो है B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B6 जो है B5 के निकटतम स्थान पर नहीं है। B6 जो है दोस्तों वह हम कहेंगे B5 के निकटतम स्थान पर नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बैठाते दोस्तों B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर हम बाईं ओर बैठाना शुरू करते हैं यहाँ से दोस्तों तो क्या यहाँ पर बैठाएगा? हम कहेंगे यहाँ से अगर देखते हैं
तो इस स्थान पर दोस्तों नहीं बैठ पाएगा। कभी भी अगर हम इसको बैठाते हैं यहाँ पर तो B6 के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो B6 को यहाँ पर बैठाते तो इसका बायां देखेंगे दूसरे स्थान पर तो पहला और दूसरा इस स्थान पर दोस्तों बैठ सकता है। इस स्थान पर तो यहाँ पर हम कहेंगे 6 हो जाएगा, और इसके बाईं और दूसरे स्थान पर तो पहला और दूसरा यहाँ पर दोस्तों B2 बैठ जाएगा, B2 बैठ जाएगा। B6 का निकटतम पड़ोसी B5 नहीं है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों एक बचता है, वह कौन है, हम कहेंगे वह B6 भी, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 नहीं है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ से कि B3 के निकटतम स्थानों पर कौन है, तो हम कहेंगे B1 भी है और B6 भी है, B1 भी है और दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे B6 भी है, B1 भी है दोस्तों और B6 भी है। दोस्तों यहाँ से हमने कुछ गलत किया क्या, कुछ गलत किया है क्या। B1 जो है वह B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर बाईं ओर बताया गया, हमने दोस्तों दाईं ओर गिन लिया, हमने भी दोस्तों यहाँ पर क्या गिना है, बायां ही गिना है। मगर इसको दोस्तों जब 6 को बैठाया यहाँ पर, 6 और 2 को दोस्तों यहाँ पर जब हमने बैठाया है तो यह दोस्तों हम कहेंगे इसके बाईं ओर कहा गया था, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पर हमने दाहिनी ओर बैठा दिया। दोस्तों यहीं पर हमने गलती किया है, दोस्तों हमने गलती किया हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर हमने गलती किया हुआ है। तो यहाँ से अगर बैठाते हैं तो यह कहा गया B6 जो है, B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, वह बैठा हुआ है B2 बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इन स्थान पर लेकर आते हैं दोस्तों B6 को अगर यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ से देखते हैं B6 अगर यहाँ पर आ गया है तो इस स्थान पर कौन बैठेगा, B6 के दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, तो यहाँ पर B2 बैठ जाएगा। अब दोस्तों बचता है, कहा गया है B5 जो है B5 के निकटतम स्थान पर नहीं है, कौन है, B6 नहीं है, तो B5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो अब बचता है एक, कौन बच रहा है, वह 3 बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ से अब सही हो जाएगा। अब पूछा गया है कि B3 के निकटतम स्थानों पर कौन बैठा है, हम कहेंगे B4 बैठा है और B6 बैठा हुआ है, तो B4 बैठा और B6, विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर डी। दोस्तों इसी प्रकार से गलती होती है परीक्षाओं में भी, जैसे हमने अभी गलती किया था। तो दोस्तों इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सभी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील और संजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हुए हैं, मुंह करके बैठे हुए हैं केंद्र के विपरीत में। अमित इमरान और संजू के बगल में नहीं है बैठा है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बैठाते हैं कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर दोस्तों 7 लोग हैं। अगर हम 7 लोगों को बैठाते हैं तो हम कहेंगे या कहीं पर भी बैठा सकते हैं, कहीं पर भी बैठा सकते हैं, मगर वह केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हुए हैं। यह बताया गया केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ से 2 3 4 5 6 और दोस्तों 7 लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। तो आगे बताया गया है कि अमित जो है ना इमरान के बगल में आएगा ना संजू के, और बबलू जो है ना अमित के बगल, मतलब अमित के बगल में दोस्तों हम कहेंगे ना इमरान आ सकता है, ना संजू आ सकता है और ना ही बबलू आ सकता है, बाकी सभी आ सकते हैं। आगे संजू जो है हम कहेंगे संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर हम बायां देखते हैं दोस्तों तो बायां इस तरफ हो जाएगा बायां, और दायां देखें दोस्तों दायां तो दोस्तों इस तरफ दायां हो जाएगा, दायां इसी तरफ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो बताया गया दोस्तों इस स्थान पर कि संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। संजू जो है दोस्तों वह इमरान के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर हम संजू के इस स्थान पर बैठा देते हैं तो संजू को हम इस स्थान पर अगर दोस्तों बैठा देते हैं हम, तो हम कहेंगे संजू के ठीक बाएं, संजू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है कौन, इमरान। तो पहला और दूसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पर इमरान बैठकर आ जाएगा। संजू के बगल में दोस्तों हम कहेंगे बाएं, बायां तो इसका दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ से बाएं में संजू जो है इमरान के बाएं, किसके, इमरान के बायां बैठा हुआ संजू। अब संजू दोस्तों यहाँ पर बैठ गया तो इसका दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इमरान इस जगह पर आ जाएगा,
इमरान यहाँ पर निकल गया, क्योंकि या इसके बाएं तो या इसके दायां हो जाएगा, या इसके दाहिने हो जाएगा। तो आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। रमेश जो है दोस्तों वह अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो कहा गया है कि दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर रमेश आ जाता है, रमेश आ जाता है यहाँ पर, और इनके स्थानों पर हम कहेंगे अमित नहीं बैठ सकता, ना में अमित यहाँ पर बैठ सकता, ना ही यहाँ पर, तो आगे ना ही यहाँ पर बैठ सकता था। सिर्फ अमित के लिए दोस्तों दो ही जगह खाली है, इन जगहों पर अमित आ सकता है। मगर यहाँ से फिर कहा गया है कि आगे रमेश आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों बबलू आ जाएगा। आगे बताया गया कि यहाँ से हम बबलू और दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो यहाँ से अगर बबलू बगल में बैठा तो इस स्थान पर दोस्तों दीपक आ जाएगा। अब आगे दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर अगर दीपक आ गया तो इस स्थान पर अमित आ जाएगा, और इस स्थान पर दोस्तों हम कहेंगे एक बचता है, कौन है वह सुनील है। सुनील इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने सारे को बैठा दिया है। अब आगे पूछा क्या गया, अमित के ठीक दाएं कौन बैठा है। अमित के ठीक दाएं कौन बैठा है। अमित का ठीक दाएं दोस्तों यह तो होता है, तो इस स्थान पर सुनील बैठा हुआ है। सुनील विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कहा गया 8 लड़कियां ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विमुख होकर बैठे हुए। तो केंद्र के विमुख मतलब कि केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ से 8 लड़कियों को हमने बैठा दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक दोस्तों 8 को हमने इस प्रकार से बैठा दिया है। तो आगे पूछा क्या गया है, आगे कहा गया है कि अगर यहाँ से पढ़ते हम तो कहा गया है बी जो है वह डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ से हम डी को इस स्थान पर हम बैठा देते हैं तो डी के बाईं ओर, तो बाएं दोस्तों इधर ही होता है, तो बायां पहला दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, बी को बैठा दिए हैं। और यफ जो है वह बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। यफ जो है वह बी के बाईं ओर, तो बी का अब यहाँ से बी का भी बायां देखते हैं, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बी का बायां पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, हम कहेंगे यफ बैठी हुई है। ए जो है वह यफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ए जो है वह यफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यफ का बायां अगर बात करें तो पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों ए बैठ जाएगा बिल्कुल। सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा यहाँ पर सी आ जाएगा। और जी जो है वह ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो जी जो है वह ई के अगर दोस्तों हम ई को यहाँ पर बैठा देते हैं तो हम कहेंगे अगर इसका तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा स्थान, यहाँ पर जी आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर इस स्थान पर दोस्तों हम ई को बैठाते हैं तो इसका तीसरे स्थान पर दोस्तों नहीं आ पाएगा, तो इसलिए दोस्तों ई को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। अब एक बचता है, वह कौन है, हम कहेंगे ABCD, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बच गया। अब दोस्तों एच बचता है, एच यहाँ पर आ जाएगा। इस स्थान पर हम कहेंगे सारे लोगों को बैठा दिया है। अब पूछा गया है कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कि जो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे देखेंगे ACE, अगर हम ACE की चर्चा करते हैं तो हम कहेंगे यह इसके लेफ्ट में दूसरे, मतलब कि पहला और दूसरे स्थान पर C है, और C के लेफ्ट में दोस्तों दूसरे स्थान पर L है, मतलब कि यहाँ पर L2 का डिफरेंस आ रहा है। आगे DBH में यहाँ पर भी दोस्तों L2 का डिफरेंस आ रहा है। सब में DHG में, DH और दोस्तों G में, दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 1 2 3, यहाँ पर पहले तो निकल के आया दोस्तों यहाँ पर D4 का अंतर, क्योंकि DH से अगर जाना हो तो हमको दोस्तों यहाँ पर D4 जाना हुआ, तो आगे यहाँ पर निकल के आया L2 का, मतलब कि जो दोस्तों यहाँ पर अंतर आ रहा है वह विकल्प नंबर C में आ रहा है। तो यही विकल्प नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। तो विकल्प नंबर C यहाँ से जैसे सही आता है दोस्तों। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 7 की चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया 6 लड़कियां
जे के एल ए बी और सी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो मुंह करके बैठी है किसका दोस्तों, कहा गया चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। तो यहाँ से एक वर्गाकार अगर वर्गाकार बनाते हैं दोस्तों, यह भी दोस्तों उसी तरह के जिस तरह साइकिल वाला बनाते थे उसी तरह से है। बस हरते इसमें याद मायने रखता है कि केंद्र पर कौन बैठा है और केंद्र पर कौन नहीं बैठी हुई है। तो यहाँ से दोस्तों हम 6 लड़कियों को बैठा देते हैं इस प्रकार से। तो 6 लड़की यहाँ पर बैठ जाएंगी। आगे कहा गया 4 कोनों पर में बैठी हैं और 2 लड़कियां में से प्रत्येक वर्गाकार मेज के 2 विपरीत भुजाओं पर बैठी हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमने बैठा दिया है और भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। सही बात, मैंने बैठा दिया भी दिया है तुम्हारा। आगे यल और सी एक दूसरे के सामने बैठी हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हमको सामने बैठाना हुआ तो हम कहाँ पर बैठाएंगे यल और सी को, तो आगे यल ए और यल बी, यल ए और मतलब कि सॉरी यहाँ पर ए और बी की सन्निकट पड़ोसी है। हम कहेंगे यल जो है दोस्तों वह ए और बी की सन्निकट पड़ोसी होने वाली है। यल ए और बी की सन्निकट पड़ोसी है। आगे सी कोनों में नहीं बैठी हुई है। अगर दोस्तों सी कोने पर नहीं बैठे तो दोस्तों सी यहाँ पर बैठ जाएगी और दोस्तों यल एक दूसरे के समान है तो यहाँ पर समान आ जाएगा। और यल जो है वह ए और बी के सन्निकट पड़ोसी हैं तो ए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा और बी इस स्थान पर आ जाएगा। और सी कोने पर नहीं बैठा, सी कोने पर नहीं बैठा है तो दोस्तों जब ए बी यहाँ पर आ गया यल, अब कौन बचता है, हम कहेंगे जे के बैठता है। या तो ए यहाँ पर आ सकता है या बी यहाँ पर आ सकता है, कोई बात नहीं कहाँ पर ए आएगा कहाँ पर बी आएगा हम दोस्तों फिक्स नहीं कर सकते हैं। या तो दोस्तों जे यहाँ पर आएगा या के आएगा इस स्थान पर, या तो जे यहाँ पर निकल के आएगा या के आएगा, मतलब कि किसी भी स्थान पर दोस्तों यहाँ पर जे के आ सकता है। तो पूछा क्या गया, पूछा गया सी के सन्निकट पड़ोसी कौन है। तो सी के सन्निकट पड़ोसी कौन है दोस्तों, जे के है। तो जे के यहाँ पर दिया गया है विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। कहा गया है जी एच आई जे के एल एम और एन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 8 लड़के हैं तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कहा गया 4 लड़के कोने पर बैठे हैं और 4 दोस्तों मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों केंद्र की तरफ हम मुंह करके बैठा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों कहा गया 8 लोगों को हमने बैठा दिया यहाँ पर केंद्र की ओर मुंह करके। अब क्या कहा गया आगे, कहा गया जे जो है वह जी और एच के निकटतम स्थान पर है। मतलब कि जी के निकटतम स्थान पर, जी और एच के निकटतम स्थान पर कौन है, जे है। या तो हम कहते हैं दोस्तों जे का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर होने वाला, अगर हम जे को यहाँ बैठा देते हैं, अगर यहाँ से हम जी बैठ जाता है इस स्थान पर और एच मतलब कि एच बैठ जाता है अगर इस स्थान पर और जी बैठ जाता है इस स्थान पर। हमने अभी फिक्स नहीं किया, यहाँ पर भी एच आ सकता है और यहाँ पर भी जी आ सकता है, फिक्स नहीं किया है। यहाँ पर ध्यान देना, इसको फिक्स नहीं किया, बस पड़ोसी को हमने बैठा दिया है। वह एक कोने पर में बैठा हुआ है, वह मतलब कि अगर वह बात होती तो वह किसके लिए बात होती है, हम कहेंगे जी के लिए, जे के लिए बात होती है। जे वह एक कोने पर, तो हमने एक कोने पर पहले ही बैठा दिया है। आगे दोस्तों यम जो है वह यन और के निकटतम स्थान पर है। यम जो है वह यन और के निकटतम स्थान पर है। मेज की भुजा के मध्य भाग में बैठा है। मेज की मध्य भाग में कौन बैठा है दोस्तों, हम कहेंगे यम बैठा हुआ, यम बैठा है। तो यह यन और के का पड़ोसी है। हम कहेंगे कि यहाँ पर आ सकता है और यन यहाँ पर भी आ सकता है, यन यहाँ पर आ सकता है और के यहाँ पर भी आ सकता है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आगे मध्य बैठा है। जी जो है दोस्तों वह यल के सामने नहीं बैठा हुआ है। जी जो है दोस्तों वह यल के सामने नहीं बैठा। तो यहाँ से देखेंगे तो यल के अगर हम सामने रखते हैं तो ऐसे कैसे आएगा। यन जो है यन जो है वह आई के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। यन जो है दोस्तों वह आई के निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बैठाते हैं यन को तो आई यहाँ पर आ जाएगा, तो निकटतम स्थान पर बैठा है। तो आई के सामने तिर्यक स्थान पर कौन बैठा है, तो आई के सामने तिर्यक स्थान पर कौन बैठा है, तो हम कहेंगे यन आई के दाईं ओर बैठा हुआ है। यन जो है दोस्तों वह आई के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। यानी दोस्तों हमने कुछ गलत किया है कि यन जो है
वह आई के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। आई के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पर मिसिंग है, हम कहेंगे यहाँ पर यच आ जाएगा। इस स्थान पर दोस्तों हम कहेंगे यच के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, सॉरी यहाँ से यच आने वाला था, यहाँ पर यच था, तो हम कहेंगे दोस्तों जी और यच यहाँ पर था, तो इसलिए दोस्तों यच यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब यच के दोस्तों दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे एन बैठा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर एन बैठ जाएगा और के इस स्थान पर आ जाएगा। के दोस्तों इस स्थान पर निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों को दोस्तों सबका फिक्स हो गया है, इस स्थान पर यच है और इस स्थान में दोस्तों जी है, इन सबका फिक्स हो गया है। अब कहा गया है कि भुजा की मतलब कि बेच की भुजा के मध्य भाग में बैठा है। मध्य भाग में कौन बैठा है, हम कहेंगे दोस्तों वह बैठा हुआ है यम बैठ गया। और यन जो है एच के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है, निकटतम स्थान पर हमने बैठा दिया है। अब दोस्तों यहाँ से बात करते हैं कि आई की चर्चा कहाँ की गई थी। आई की चर्चा दोस्तों यहाँ पर जी और एच के निकटतम स्थान पर बैठा है और वह एक कोने पर में बैठा हुआ है, निकटतम स्थान पर मेज की भुजा के मध्य में भाग में बैठा है। जी जो है वह यल के सामने नहीं बैठा है, जी जो है वह यल के सामने नहीं बैठा है, तो वह किस स्थान पर बैठ जाएगा, हम कहेंगे दोस्तों वह यच के सामने बैठ सकता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यल बैठ जाएगा और इस स्थान पर बचता है सिर्फ आई यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया, पूछा गया आई के निकटामने तिर्यक रूप में कौन बैठा है। तो आई के सामने दोस्तों तिर्यक रूप दोस्तों यही होता है, तो तिरछे रूप में कौन बैठा हुआ है, यन बैठा हुआ है। विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसे दिया गया है 8 रिश्तेदार पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू और वाई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के 4 कोनों पर बैठे हुए, जबकि चारों भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य में बैठे हुए। उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, वर्ग के केंद्र की ओर है। दोस्तों यहाँ से हम वर्ग बैठाएंगे और इसमें हम दोस्तों 8 को बैठा देते हैं, 8 को बैठा देते हैं, तो यहाँ से दोस्तों केंद्र की ओर मूव हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से केंद्र की ओर मुंह निकल के आ जाएगा। तो आगे क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं तो P जो है वह V के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ दोस्तों वह V के हम कहेंगे बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। P को दोस्तों अगर हम इन कोनों पर बैठा देते हैं तो हम कहेंगे यह V के बाएं तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। अगर हम बाएं बात करें तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर V आ जाएगा। R जो है दोस्तों वह V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R ना यहाँ पर आ सकता है और ना यहाँ पर आ सकता है, इन स्थानों पर R नहीं आ सकता है, R नहीं आ सकता। अब R के लिए दोस्तों इतने स्थान खाली बचे हैं। आगे केवल एक व्यक्ति V और W के बीच में बैठा हुआ है, केवल एक व्यक्ति दोस्तों हम कहेंगे W, फिर यहाँ पर निकल के आने B और W के बीच में अगर बैठा हो दोस्तों तो हम कहेंगे दोस्तों W यहाँ पर भी आ सकता है, W यहाँ पर भी आ सकता है, किसी भी स्थान पर दोस्तों W आ सकता है। यस जो है दोस्तों वह Q के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर यस को दोस्तों हम कहाँ पर यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसका दाया दूसरे स्थान पर देखेंगे कौन बैठा हुआ है, तो इसके दोस्तों दाया देखते हैं हम, दाया पर पहला और दूसरा स्थान पर W बैठ जाएगा। अगर यस को हम यहाँ पर बैठे दोस्तों तो यहाँ से देखेंगे पहला दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर हम यस को दोस्तों इस स्थान पर, क्योंकि R नहीं आ सकता है तो यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं बैठा हुआ है। अगर हम यस को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके दाहिने ओर पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे दोस्तों क्यू बैठा हुआ, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। क्यू दोस्तों इस जगह पर हम कहेंगे क्यू के दाएं, सॉरी दोस्तों क्यू के दाहिने बैठा हुआ है। यस जो है दोस्तों वह क्यू के दाहिने, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा और यस यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ से सही होने वाला है। आगे आर जो है वह पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर जो है वह दोस्तों पी का भी नहीं है, मतलब कि ना यहाँ पर आ सकता है आर और ना यहाँ पर आ सकता है। सिर्फ आर के लिए दोस्तों तो यहाँ पर एक ही जगह बाकी है, तो हम कहेंगे आर यहाँ पर भी आ सकता है और इस स्थान पर, क्योंकि डब्लू का अभी फिक्स नहीं हुआ है, डब्लू का फिक्स नहीं हुआ है। और टी जो दोस्तों वह पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से फिक्स होने वाला है। टी जो है हम कहेंगे टी जो है दोस्तों वह
पी के बाएं दूसरे स्थान पर। तो पी का अगर बायां देखते हैं दोस्तों, तो पी का बायां इधर होता है, तो हम कहेंगे पहला दूसरे स्थान पर टी बैठा हुआ, टी को हमने बैठा दिया है। तो यहाँ से और भी और डब्लू के बीच में बैठा हुआ है, बी और डब्लू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं दोस्तों। यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ पर डब्लू यहाँ पर भी आ सकता है और इस स्थान पर भी आ सकता है। अभी डब्लू के लिए कुछ बताया नहीं गया है। फिर आगे पी भी के बाएं, पी जो है वह बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर बी का निकटतम पड़ोसी है। आर जो है दोस्तों वह भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो केवल एक व्यक्ति भी और डब्लू के बीच में बैठा है। यस जो है वह क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है दोस्तों वह पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर जब पी का निकटतम पड़ोसी नहीं दोस्तों, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। अब जब दोस्तों आर यहाँ पर निकल के आ गया है, तो टी पाइप पे और डब्लू के बीच में बैठा हुआ है, हम कहेंगे डब्लू यहाँ पर जब आ जाएगा, क्योंकि भी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठे हैं, तो डब्लू यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन बचता है दोस्तों, अब देखेंगे, अब सिर्फ दोस्तों एक ही बचता है। कौन बच रहा है, वह यू बच रहा है, यू यहाँ पर आ जाएगा। तो कहा गया पी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। पी का दाहिना देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर कौन बैठा दोस्तों, यस बैठा हुआ है। तो पी के दाहिने चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे यस बैठा हुआ है। तो यस विकल्प नंबर सी में है। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। यहाँ पर बात किया गया है कि व्यक्ति मतलब 6 व्यक्ति हैं, कहा गया ए बी सी डी ई और एफ एक आयताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम चारों लोग को बैठा देते हैं, मतलब 6 लोग को बैठा देते हैं। तो कहा गया है 2 व्यक्ति प्रत्येक लंबी भुजा के पर बैठे हैं और 2 व्यक्ति प्रत्येक लंबी भुजा पर बैठे हैं और एक व्यक्ति प्रत्येक छोटी भुजा पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक छोटी भुजा पर, मतलब कि लंबी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस प्रकार से, और एक व्यक्ति दोस्तों लंबी भुजा मतलब छोटी भुजा पर बैठे हुए इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है कि डी जो है वह एफ के सामने बैठा है। डी जो है दोस्तों वह एफ के सामने बैठा हुआ है। तो ए जो है ए और ई एक ही भुजा पर बैठे हैं। ए और ई एक ही, अगर हम ए को यहाँ ले आते हैं, ई को इस जगह पर आ जाएगा, एक ही जगह पर बैठ गए, हमने बैठा दिया है। और कहा गया ना तो बी और ना ही ई डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, और ना ही दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ना ही बी और के बगल में और ना ही ई के बगल में, वह ना ही डी के बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कौन नहीं बैठा, हम कहेंगे ए नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर दोस्तों देखते हैं हम कि क्या होने वाला है, अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम देखेंगे ना तो ए जो है दोस्तों वह ना ठीक बगल में बैठे हैं, मतलब कि वह ना ही ई के और ना ही डी के, बी ना तो बी के और ना ही ई के, वह डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ना ही ई मतलब कि ना ही ई के, तो बताया गया है कि डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। वह डी के ठीक बगल में बैठा है। कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे वह बैठा हुआ है यहाँ पर ए बैठा हुआ, तो ए के यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर डी आ जाएगा। और शुरू में कहा गया था कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के लंबे पर डी जो है वह एफ के सामने बैठा है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे बी ना तो इतना ना तो इसके पड़ोसी हैं, और सी जो है दोस्तों वह डी के दाईं ओर बैठा हुआ है। सी डी के दाहिनी ओर बैठा हुआ दोस्तों। यहाँ से अगर हम दाएं देखते हैं तो यहाँ पर सी आ जाएगा। अब एक ही बचता है सिर्फ, वह कौन बच रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने ए को बैठा दिया तो यहाँ पर बी बच जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ से सारे बैठ गए हैं दोस्तों। अब पूछा क्या निकल रहा है, पूछने पर क्या निकल रहा है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष यहाँ से निकल रहा है पहला, सी जो है यह एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्या सी जो है दोस्तों वह एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। तो यहाँ से अगर हम एफ का बायां देखते हैं तो एफ यहाँ पर है, तो बायां देखें दोस्तों, तो बाएं देखने पर मतलब इसको उल्टा लेकर आएंगे, पहला दूसरे स्थान पर सी बैठा हुआ, तो जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे ई सी के सामने बैठा हुआ है। ई जो है दोस्तों वह सी के सामने बैठा नहीं दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत होने वाला है। तो ई के सामने कौन बैठा है दोस्तों, यहाँ पर बी बैठा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया दोस्तों। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं तो कहा गया है एक आयता 6 मित्र हैं, एक आयताकार मित्र के चारों ओर
चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कहा गया 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है। प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है और मेज की प्रत्येक छोटी भुजा के बीचों बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो छोटी भुजा के बीचों बीच में बैठा हुआ है सिर्फ एक व्यक्ति। दोस्तों यहाँ से अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र यहाँ पर आ जाएगा एक, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, कोना या यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर 3-4 कोने पर चारों लोग बैठ रहे हैं। अब बचते हैं 2 लोग, हम कहेंगे एक लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे इस स्थान पर और एक यहाँ पर बताया गया छोटी भुजा पर बैठे हुए हैं। बी जो है दोस्तों वह डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है दोस्तों वह सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ से दोस्तों हम बी कहेंगे, बी कहीं पर भी आ सकता है, वह सी और डी का निकटतम पड़ोसी होने वाला है। एफ जो है दोस्तों वह ए और डी का निकट पड़ोसी है। एफ जो है दोस्तोों हम कहेंगे वह ए और डी का सन्निकट पड़ोसी है। आगे ई जो है दोस्तों वह ए और सी का सन्निकट पड़ोसी है। एफ किसी भी कोने में नहीं बैठा हुआ। एफ दोस्तों किसी भी कोने पर नहीं बैठा तो दोस्तों आप बीच में आ सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो आगे क्या बताया गया, फिर जब एफ यहाँ पर आ गया दोस्तों हमने एफ को एक स्थान पर फिक्स कर दिया गया है। अब एफ जो है वह ए और डी का सन्निकट पड़ोसी है। एफ जो दोस्तों वह ए और डी का निकटतम पड़ोसी है। हम कहेंगे ए यहाँ पर आ सकता है और ये इस स्थान पर भी आ सकता है, ए यहाँ पर भी आ सकता है और डी इस स्थान पर भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने इसी क्रम में बैठा हुआ, मगर आगे चेक करते हैं। तो ई जो है वह ए और सी का सन्निकट पड़ोसी है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ई को मतलब कि बैठा देते हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे ई और ए का सन्निकट पड़ोसी सी है। सी है सन्निकट पड़ोसी। अगर दोस्तों मान के चल रहे हैं यहाँ पर ई है और बी जो है दोस्तों वह डी और सी का सन्निकट पड़ोसी है। बी जो है दोस्तों वह डी और सी का सन्निकट पड़ोसी है। तो यहाँ से अगर हम लेकर आते दोस्तों बी को और यहाँ से अगर हम सी को लेकर आते हैं तो यहाँ से यह बनने वाला है कुछ इस तरीके से। और सिर्फ एक बच रहा है, कौन हुआ, ई और सी का सन्निकट पड़ोसी कौन है दोस्तों, वह हम कहेंगे ई और ए का सन्निकट पड़ोसी कौन दिख रहा है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम तो मतलब कि ए और सी का सन्निकट पड़ोसी कौन है दोस्तों, ई है। तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ई इस स्थान पर, या ए का सन्निकट और सी का भी सन्निकट पड़ोसी है दोस्तों। इसी प्रकार से हम बैठाएंगे। तो पूछा गया ये आप किसी भी कोने पर नहीं बैठा, ये आपको हमने बीच में बैठा दिया, बिल्कुल सही। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे के ठीक सामने हैं। तो एक दूसरे के सामने ठीक है कौन, एफ सी है। तो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों यही थे आज के दोस्तों इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप सभी को यह प्रश्न अच्छे लगे हों आप लाइक कर सकते हैं। आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं दोस्तों तो कृपया इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे हम डेली क्लासेस करवाते हैं दोस्तों, जिसमें हम कहेंगे एक प्रकार के टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों कल सिटिंग अरेंजमेंट का शुरू होगा, जिसमें दोस्तों कुछ अंदर की ओर होंगे और कुछ बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कुछ दोस्तों कहेगा कुछ केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और कुछ कहेगा केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कल और एक सीखने वाले, जिसमें दोस्तों हम कहेंगे हम 3 वीडियो में पूरे के पूरे सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी प्रकार के टाइप थे हम सबका दोस्तों इसमें क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन के तौर पर दोस्तों हम बता रहे हैं, आप सभी को समझा रहे हैं कि कैसे यह लगेगा, यहाँ कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।